हुए 2 फायर विकेट बनवाने का काम किया। म्यूजियम के लिए हमने 70 रोडों का जाल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। अब माथा पर टीका गजब की सदरी और सबसे ऊपर अम्बेडकर जी की फोटो यह वक्त अपने अमरेश कुमार रावत जी है। क्या बात है भैया, मोहनलालगंज के विधायक का तो हमका बता दें कि देखो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। मोहनलालगंज में बढ़िया सड़कन का जाल बीत चुका है और अभी यहाँ बकदा बहुत बढ़िया बहुत गजब का म्यूजियम बनावा जी है। और का भैया विकास का लेकर के और काम का लेकर के और अपने क्षेत्र में काका करवा रहे भैया वो का लेकर के बढ़िया देखा। तो अमरेश कुमार रावत जी से बढ़िया बहुत देर तक बातचीत होती है। तो सुनो भैया क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया मुलाकात रहा है। और का देखो भैया, आज लखनऊ में हमारे साथ मोहनलालगंज के विधायक जी मौजूद हैं। इनसे बढ़िया मुलाकात हुई गई। बहुत बढ़िया विकास आप कर रहे हैं मोहनलालगंज में। सुने नए नए विकास और होने वाले, क्या क्या काम होने वाले जरा बताइए। अभी हमारी विधानसभा में जो हमारी राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज विधानसभा है, हम 2022 में जनता ने हम पे आशा और विश्वास करके न्याय के मंदिर में भेजने का काम किया और हमने उनके भरोसे को मजबूत करते हुए जिस क्रम में हमारी विधानसभा में रोडों के लिए सबसे बड़ी चुनाव के समय लोग पहल करते थे, उस समय रोड नहीं तो वोट नहीं इसका नारा जनता ने दिया था। लेकिन पूरी विधानसभा में आज की स्थिति जो रोडों की है वो बताने की जरूरत नहीं, जन जन को पता है। जो लोग घर से तहसील ब्लॉक नातेदारी रिश्तेदारी यार दोस्तों के यहाँ जाते आते हैं, बेहतर रोडों का जाल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। इसी क्रम में हमारे यहाँ विधानसभा में इससे पहले का कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं दिखा जो इस हमसे पहले जो सरकारें रही या विधायक रहे हैं जो ये बता सकें कि हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ। हमारी विधानसभा में आज तक फायर विकेट नहीं थी 2022 के पहले, जबकि आज से 15-20 साल पहले का जो दृश्य था वो झोपड़पट्टी और छप्पर और मढ़े का मकान ज़्यादातर होता था। लेकिन हमने इस स्थिति को देखते हुए 2 फायर विकेट बनवाने का काम किया। एक गोसाईगंज में बन करके चलित स्थिति में तैयार है, दूसरी हमारी मोहनलालगंज विकास खंड में बनने का काम शुरू है। एक म्यूजियम बनाने की बात चल रही थी, जिक्र हो रहा था। म्यूजियम के लिए हमने खुजौली में स्थान चयनित कराने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी क्रांतिकारी महिलाएं जितनी हैं देश की, जो देश के लिए क्रांति की लड़ाई को लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया, देश के जीवन परिचय का लेख पट उस पर लगाया जाए, जिस पे पूरा लिखा जाए। जैसे हमारे क्षेत्र के लोग जो हमारी महिलाएं माताएं बहनें देखेंगी तो उनके अंदर एक अलग का उत्साह के प्रति जो उनके अंदर एक समर्पण पैदा होगा, वो उसके लिए हमने एक म्यूजियम बनवाने का प्रयास किया, जिसपे उसकी मंजूरी मिली है। स्थान चयनित होने के लिए चल रहा है प्रोसेस। विधायक जी 27 का चुनाव आ रहा है, क्या तैयारियां हैं? 27 की तैयारियां हमारी लगातार रही हैं जनता के हित के काम करने के लिए। लोगों के बीच में जिस तरीके से हमने एक संदेश देने का काम किया कि लोगों ने कहा चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे, तो हमने कहा पहली बात तो विकास कार्य हम करेंगे जो अब तक नहीं हुए हैं उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने किया भी, काफ़ी हद तक विकास कार्य किए, 4 पुल बनवाए और 3 रामलीला मैदान बनवाने का काम किया। 3 मंदिरों का पर्यटन विभाग से मंजूरी मिली, पैसा आया, स्वीकृति हुई। इसी तरीके से हमारे यहाँ हुलास खेड़े में 125 एकड़ की झील है और कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, वहाँ छोटा मंदिर है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा, उसकी भी एस्टीमेट बन रहे हैं। बड़ी सुधार के लिए और बड़ा एस्टीमेट है लगभग 12 करोड़ के आसपास का, जो बेहतर वहाँ स्थान बनेगा, जो क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का काम होगा और पर्यटक लोग आएंगे तो जहाँ पे लोगों का व्यवसाय चलेगा, एक अच्छा स्थान बन के तैयार होगा। आगे की जो तैयारियां हैं, हमने जो कहा भाई और बेटे के समान रह करके आपके बीच में काम करेंगे, उस उपलब्धि को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहा, जो हमने आज तक कहीं हमारे विषय में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं रहा। हमने सभी को, अपने क्षेत्र के सभी वासियों को हमने अपना मान करके काम किया, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया,
कभी किसी से किसी तरीके का जाति पर चर्चा नहीं किया, धार्मिक पर चर्चा नहीं किया। हमारे क्षेत्र के लोग हैं तो सभी अपने हैं, हमारे हैं, सबको हमने अपना मान करके उस क्रम में कार्य करने का काम किया। इसका एक संदेश अच्छा है लोगों के बीच में, तो यही एक 27 की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब मोहनलालगंज की जनता का बढ़िया नई नई सौगात मिल रही, बढ़िया काम हो रहा है भैया। और बहुत वक्त विकास पुरुष विधायक हैं और कामरेज कुमार रावत जी, बढ़िया इनसे बातचीत है कि भैया हम कर लो तरीका आपका सुना दी कि देखो बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तुम्हारी कार कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। हाँ, पकड़ 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 पकड़, छोड़ 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 भैया, हमका छोड़ दो, हम नहीं रुपया लिया, हमका छोड़ दो भैया, हम बहुत सीधा साधा हूँ, हमको छोड़ दो भैया, मम्मी हमका छोड़ दो भैया, छोड़ दो का दरो का सब इतना करत हुई है, तुमका क्या लागत है कमेंट करो भैया। हम अब देखो भैया पूरा मामला बाराबंकी के बदौसरा थाना क्षेत्र का बतावा जा रहा है और सफदरजंग थाना क्षेत्र में लाकर के भैया इनका सबको बैठावा जाती है। बतावा जाता है कि देखो भैया मारपीट के एक मामले में आरोपियन के नाम न बढ़ाने के एवज में दरोगा सब जौन है भैया सुरेश कुमार जी ये बखदा 25,000 रुपए की रिश्वत मांगे न है। इनके साथ एक बखदा अभियोजन कार्यालय में तैनात आउटसोर्सिंग का कर्मचारी अस्फाका रहा है और दोनों जने देखा था भैया गिरफ्तार कर ले जाते हैं, पकड़ ले जाती है। सोमवार का जैसे ये लोग रिश्वत लेती है उधर एंटी टीम आवती है, दोनों का पकड़ ले जाती है, उठा ले जाती है और ले जाकर के सफदरजंग थाने में बैठा देती है। और का भैया अब रिश्वत लिए पहले तनिक सावधान हो जाओ, बताओ दरोगा सब विवेचना कर रहे हैं ऊपर से पैसा मांगत रहे। अब तुम्हारी कार कमेंट करो फिर, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब रोको भैया रोको, तुरंत सबका रोक ले भाई, जब तक बकदा गैस निकलने के सबका भैया रोके रहे। का बात है का मामला बाराबंकी के सफदरजंग थाना क्षेत्र का बतावा जा रहा। मेन बकदा लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर भैया एक ठोड़ी बकदा सीएनजी लेकर के या बकदा डीसीएम जा रही है और अचानक भैया इसे देखा तो रिसाव हुए लागत है, तुरंत बकदा गैस निकले लागत है का भैया। अब होना का था तुरंत चालक बकायदा भैया कांपे लागत है, तुरंत बकायदा निकल करके भागत है भैया, पुलिस का सूचना दे दी है और यहाँ देखा तो भैया सबका रोक दी जाती है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और कम से कम भैया 45 मिनट तक सब लोग रुके रहे जब तक बकायदा पूरा निकल नहीं गवा यूँ गैस का रिसाव होगा। बाकी तुम्हारी कार कमेंट का दूसरा खबर देख लो भैया। अब यूँ देखो मामला बाराबंकी के भैया रामनगर थाना क्षेत्र का, जहां पर देखा था भैया प्रयागराज माघ मेले से लौट रही एक ठोड़ी बकायदा यात्री बस जौन है भैया यह सड़क किनारे एक ठोड़ी गड्ढे में पलट जाती है। और का बतावा जाता है कि बस में करीबन 40 यात्री सवार रहे भैया, 4 लोग बकायदा चोटिल हो गए जबकि बकायदा अन्य यात्री थोड़े बहुत जख्मी है भैया, घायल हो गए हैं, उनका सबका इलाज चल रहा भैया। बड़ा हादसा टल गया या शुक्र मना कोई की जान नहीं गई, लोग घायल हो गए हैं भैया। मामला बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र का है, हम कर लो तरीका आपका बता दी। बाकी आपकी कार अकाउंट करो भैया, हमका फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम पश्चिम से फॉलो कर लो।